थे। एक मिनट, क्या बताया आपने? मिर्जा साहब क्या थे? अपने जो फुर्सत के टाइमों में और मुख्तलिफ उनके लिए औकात होते थे जिनमें ये अपनी किताबों की तालीफ फरमाते थे, किताबों की तसनीफ फरमाते लिखते थे। अच्छा। और इनकी किताबें आज भी, आज क्या बल्कि हमेशा के लिए हम तमाम उम्मत मुसलमान के लिए एक मशअल राह है। अच्छा। ओए होए। तो मैं दुआ करता हूँ कि हम सब मुसलमानों को, आपको भी और हमको भी, उनकी तालीमात पर चलने और अल्लाह ना करे ओए, अल्लाह ना करे हमें चलना पड़े, तौबा कर। अगर चलना पड़ गया तो हम भी लोगों को बोलेंगे, ए रंडियों के बच्चों, ओ बेबालों के खंजीरों, तुम्हारी औरतें नहीं, कुत्तियों से बढ़ गई, माज़अल्लाह, गालियां देंगे हम भी। नहीं, आई आई लव यू गॉड भी बोलेंगे ना, वो भी ऐड करें। हाँ, आई लव यू, आई गो टू जिला पेशावर, ये फिर इस तरह की इंग्लिश बोलेंगे हम, पागल आदमी। अल्लाह न करे। यप 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 लातूस उमरतूस पेशंतूस प्लातूस फड़फूस, ए हमारा तुम मुफ्त में खड़ी खड़ी थक गई, फिर इस तरह के हमें भी इतलाम होंगे। कैसा बेवकूफ़ आदमी है ये। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अब आपने ये वो साथी हैं, एक बार कहने लगे मिर्जाइयों के पास अपनी बेटियां नहीं भेजना, बड़े दल्ले होते हैं ये कादियानी। इसी कासम खान ने बोला था ये हमें। देखो, मैं ना तो अच्छा ये बताएं, ये मिर्जा साहब इतनी गालियां क्यों दिया करते थे? जैसे एक बाप अपने बेटे को डांटता है, तो नबी जो होता है वो एक किस्म का रूहानी बाप होता है। बाप का हक है कि बेटे को डांटे। अच्छा माज़अल्लाह, क्या नबी नबी ये ज़बान बोलता जो मिर्जा जी बोला करते थे? ए बेबानों के खंजीरों, तुम्हारी औरतें कुत्तियों से बढ़ गईं। फिर वो ये शेर भी लिखते हैं मिर्ज़ा साहब कि 10 से करा चुकी जिना पर पाक दमन भी बेचारी। ऐसी गंदी शायरी मिर्जा जी करते थे। नमाज को रंडी की दामन यानी से उन्होंने तशबीह दे दी थी। ये काम किसी शरीफ आदमी के नहीं हो सकते, चाहे जाए कि नबी खुदा माज़अल्लाह। 10 से कनाज करा चुकी जना अभी पाक दामन बेचारी है। ये जो है ना शायरी, मुझे आपकी अकल पर बड़ा अफसोस हो रहा है यार। तो आपको सोचना चाहिए कि ये जो लोग जिनके आर्यों के बारे में उन्होंने ये शायरी की है वो वाकई वो गंदे हैं, तो उनकी सपोर्ट आप क्यों दे रहे हो? आपको क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, हमें दर्द नहीं हो रहा। एक बंदे के दावे चेक करो, मैं मादी हूँ, मैं ईसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो जुबान इतनी गंदी, वो जुबान इतनी लिच्चर। गंदी जुबान नहीं बोलेंगे तो इसमें गंदी जुबान क्या? चूड़े को चूड़ा कहना गलत है? जानी अच्छा को जानी कहना कोई गलत अच्छा, हो यही गया? मिर्जा साहब जो कहा भाई करते वो थे। होते हैं ही गंदी। जो अच्छा होते हैं मिर्जा, ही गंदी, उनको गंदी कहने से क्या हर्ज है यार? क्या हो सुन गया? तो तो लो, क्या करूं? सुन तो लो मिर्जाई जी। मिर्जा जी कहते हैं जो मेरी फतह का कायल नहीं, साफ समझा जाएगा कि वो वल्दुल हराम है, वो हलाल ज़्यादा ही नहीं है। ये क्या ज़ुबान है? देखो, हजरत बानी जमात है, बिल्कुल 16 आने से ही बात है। नहीं तो देखो ना, क्या इसलिए खड़ा किया था आपके खुदा ने, काले कालू यल्लाश साइका ने, मिर्ज़ा साहब को कि वो जाएं और लोगों को गंदी गंदी गालियां दें। इतनी बड़ी बड़ी गालियां माज़अल्लाह। यहाँ तक कि पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, पीर मेहर अली शाह साहब अल्लाह को भी मानते थे, अल्लाह के नबी इस्लाम को भी मानते थे, नमाज पढ़ते थे, बुजुर्ग थे। उनके बारे में लफ्ज़ खबीस लिखा है इस आदमी ने। आप क्या कहेंगे आप? देखो, वो मेहर अली शाह पीर है तो कोई आपको, आपके नजदीक होंगे पीर, आपके पीर होंगे, लेकिन अगर वो इतने ही पाक दामन होते तो इस जमाने के इमाम को तो शनाख्त कर लेते। अच्छा, फिर इसका मतलब है कि वो मिर्ज़ा साहब तो आपके नज़दीक पाक दामन है ना, आपके नज़दीक। मेरे नज़दीक फिर मैं कह सकता हूँ मिर्ज़ा साहब दल्ले थे, कमीने थे, कुत्ते थे, कुछ भी कह सकता हूँ मैं उनको, जितनी गालियाँ में देता रहूँ बैठ के दिन को। देखो, हज़रत मिर्जा साहब को मानना चाहिए, मेहर अली को, फिर तो हम भी उनको पीर मान लेते। भाई क्यों माने मिर्ज़ा साहब? मिर्ज़ा साहब में है क्या रखा हुआ? निशानी क्या है मिर्ज़ा साहब की? वो 16 दिन तक पछवाड़े से खून आना, निशान नंबर 85, वो निशानी है मिर्ज़ा साहब की। देखो
देखो आपको कौन सा मेहदी मसीह चाहिए जिसके पिछवाड़े से शहद टपकता हो? यार कोई बात भी अकल की किया करो। पिछवाड़े नहीं से तो ये जो हर मिर्ज़ा कोई साहब टपकता कहते है। थे कि मेरी निशानी मेरे फ़ायदे की ये है कि मेरे पिछवाड़े से 16 दिन तक खून आता रहा। अगर किसी बंदे के पिछवाड़े से 100 दिन खून आ रहा है वो मिर्ज़ा साहब से बढ़ के दावा कर ले, फिर उसे मान लें हम? क्या कहेंगे? सवाल है। देखो हदीस में आता है इमाम मेहदी जब आएगा तो 2 जर्द चादरों के साथ उतरेगा। 2 जर्द चादरों से मुराद बीमारियां हैं। ओ भाईजान ये हदीस पेश कर दो, ये हदीस मुझे दिखा दो जिसमें लिखा हो कि इमाम मेहदी जब आएगा 2000 चादरों में आएगा। हदीस के तरह दिखाओ। 2 करोड़ रुपया इनाम दूंगा भर्ती, 2 करोड़। मदीनी मसीह के बारे में है, मसीह जब आसमान से उतरेगा वो तो 2 चादरें वहां पे ख्वाब का जिक्र हो रहा है। अभी तो मेहदी कह रहे झूठे इंसान, हदीस पे भी झूठ बोलते हो। क्या वो ख्वाब का जिक्र कर रहे हैं नबी अलैहि सलाम? सॉरी जल्दी में मेरे से गलती हुई। जी उस पूरी हदीस के अंदर कहीं ख्वाब का जिक्र है? सवाल ये है कि उस पूरी हदीस में ख्वाब का जिक्र किधर है? मसीह के बारे में है चादरों का जिक्र। सर जी वो ख्वाब के बारे में है कि हकीकत के बारे में है? तुमने पीरू मुरीदों के बारे में जो कुछ ये पीरू मुरीदों को खुदा के बजाय मानते हो शिरक। वाह मैं नहीं मानता। जो पीर को खुदा की जगह मानता है वो काफिर है। जो पीर को खुदा के पक्का काफिर है। फर्क है वो। हैं? जो पीर को खुदा के वो काफिर है। ये खुदा अगर नहीं कहता तो खुदा के बजाय पीर से को पुकारता है उसके नाम। जो पुकारता है उससे जाके पूछो, मैं तो नहीं पुकारता, मैं तो अल्लाह को पुकारता हूँ। आप वैसे कौन से मसलक से तल्लुक रखते हैं? सुन्नी है या? मैं हनफी हूँ, मैं हनफी हूँ। अच्छा मनफी मतलब तबलीगी जमात जो होती है इनके इनसे नहीं इमाम आज़म अबू हनीफा वाला। अच्छा जी ज़रा बताइए ना ये कौन सी निशानी है किसी बंदे की? वो जो आप बता रहे थे कि जी 2000 चादरें, वो ख्वाब का जिक्र है हदीस के अंदर या हकीकत का जिक्र है? देखिए ये ख्वाब नहीं है, ये तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो फिर तो ख्वाब का जिक्र क्यों किया आपने? फिर आपने 2000 चादरों की ताबीर ख्वाब से क्यों ली? झूठ क्यों बोला हदीस के ऊपर? इसके मतलब मान है इसकी। ना माने तो इसके किसने किए हैं? आप माने करेंगे यार। आपने इसके माने ख्वाब से कर दिए हैं, ख्वाब का जिक्र ही पूरी हदीस में कहीं नहीं है। नहीं ख्वाब का मैं जिक्र ही नहीं किया, मैं तो सीधा हदीस बयान कर रहा हूँ। मतलब इस हदीस की ये तावील, इसके तर्जमा, इसकी तशरीह, इसका मफहूम किसने की है ये? मफहूम यही बनता है कि किसने किया है तशरुमा? दर्द चादरों से मुराद। सर जी मुझे बता दें, देखें कासिम खान साहब, कासिम साहब एक मिनट यार रुक तो जाएं, ब्रेक पाँव रखें। देखें ये हदीस है मुस्लिम शरीफ के अंदर और सही बुखारी में भी है। इब्न हजर अस्कलानी, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी, इमाम बदरुद्दीन ऐनी की बात कर रहा हूँ, इमाम इब्न हजर अस्कलानी की बात कर रहा हूँ, इमाम मुल्ला अली कारी की बात कर रहा हूँ, इमाम नवी की बात कर रहा हूँ। इनमें से ये ताबीर किसने दी है जो आप ले रहे हैं? किसी एक ने भी नहीं। बानी जमात अहमदिया सारे उसको इमाम पास रखो भाई, बात जिसकी हो रही है। बानी साहब को पास रखे संभाल के, अपने मेरे लिए हजत नहीं है वो, मुझे क्यों बता रहे हो? हम पानी की बात मानेंगे और मैं तो नहीं मानता ना, मुझे वो बताओ जो मेरे बुजुर्गों के लिए हजत हो। मुनाजरे में अपने मुखालिफ को उसकी मुसल्लमात से जवाब देते हैं। जी चलो तलाश करके भेजूंगा अभी तो मेरे बहुत शुक्रिया, चलें ठीक है। अब ये बताएं, आपके बानी साहब एक मकाम पे लिखते हैं कि मेरा खुदा तो वो है जो चोरों की तरह पोशीदा आता है। क्यों भाई? खुदा को चोर क्यों कहा है आपने? बात यह है कि इसमें ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा चोर है। इसका मतलब ये है कि मतलब खुदा का एक प्यार का इजहार है कि अच्छा। अपने प्यारे बंदू से वो छुप के मिलता है। अच्छा 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 अच्छा, छुप के मिलता एक मिसाल है। मैं देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये कह सकते हैं कि मिर्ज़ा साहब क्योंकि आपके नज़दीक आपके बड़े प्यारे हैं तो मिर्ज़ा जी आप लोगों से चोरों, डाकुओं, ठगों, फराडियों की तरह मिलते हैं। नहीं मेरी बात तो सुनो ना, पूरी बात तो करने दिया करो ना यार किसी को। जी पता क्या चक्कर ये है कि आजकल ना जैसे कि लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं। अच्छा तो जो लड़के हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड से बड़े प्यार से मिलते हैं और छुप कर मिलते हैं रात को। ये उनका एक प्यार का इजहार होता है। अच्छा, वो तो खुदा बन जाते हैं। अपने प्यारे बंधु से एक किस्म का प्यार का इजहार है, वो भी छुप कर मिलते हैं। अच्छा 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 अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। इसका मतलब वो खुदा बन जाते हैं। हैं? खुदा अपने प्यारे बंधु से वो उसका मतलब है कि वो जो बॉयफ्रेंड होता है जो छुप के अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड का खुदा बन जाता है।
अगर वो शादी कर लेगा तो वो एक किस्म का मजाजी खुदा है। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर वो ला इलाहा इल्लल्लाह किधर गया? खुदा है और हैं? शादी करने की बात हो तो हस्बैंड बन जाएगा, वो तो बॉयफ्रेंड रहा ही ना। फिर अगर वो शादी कर लेगा वो तो बॉयफ्रेंड रहा ही नहीं, वो तो हस्बैंड बन गया। आप तो बात बॉयफ्रेंड की कर रहे थे। हमारे भारत ने एक कानून लागू किया है कि अगर किसी कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करता और उससे मतलब किसी किस्म का वो रख चुका है, ताल्लुक पैदा कर चुका है और शादी नहीं करता, तो उसको जो है सजा हो सकती है। गवर्नमेंट उससे उसको यानी कानूनी तौर पर सख्त सजा है। अब यहाँ की इंडिया गवर्नमेंट यही कहती है कि जिन्होंने गर्लफ्रेंड बनाई है वो उनसे शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यार मैं इस बात पे बड़ा हैरान और परेशान हूँ कि बात मैं खुदा की कर रहा हूँ, तुम बात बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की ले आई हो। ये है तुम्हारी कादियानियत। नाज़रीन व सामीन, आप समाअत फरमाएं, ये कासिम खान साहब इंडिया वाले हमसे बात कर रहे हैं। इस बेचारे को इतना ही नहीं पता कि बात खुदा ताला की हो रही है और उसमें ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का हराम, गंदा और काफरों का बनाया हुआ जो एक गंद है वो ला के खुदा की मिसाल दे रहा है। इससे बड़ा काफिर कायनात में और कौन होगा? देखो होश के नाखन लो, इसका मैं तो ऐसे ही मिसाल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी गंदी मिसाल दे रहे हो। कुरान में अल्लाह ने कहा है मेरे लिए मिसाल मत गढ़ो। ओ अल्लाह कुरान में कहते हैं मेरे लिए मिसाल नहीं गढ़नी, मत मिसालें गढ़ो मेरे लिए। मना किया अल्लाह ने, शर्म नहीं तुम्हें आती? अल्लाह का फरमान भी नहीं मानते हो। अल्लाह के लिए नहीं गढ़ रहा मैंने तुम्हारे के लिए गढ़ रहा हूँ। हाँ तो तुमने वो तो अल्लाह के लिए गढ़ी है मिसाल, तुमने अल्लाह पे मिसालें गढ़ते हो तुम। और तुम्हारा मिर्जा लिख रहा है कि अल्लाह जल्ला चोरों की तरह बशीदा आता है। मुझे लगा दो लफ्ज़ चोर क्यों बोला अल्लाह के लिए उसने? तो मैं देखूंगा, मेरे लिए मुसावले ना करो, दिखाओ ना यहाँ पर। पेंशन चोर मिर्जा गुलाम का नहीं खुद था, चोर बोला को कह रहा है, शर्म उसे नहीं आई थी? ऐसा बेगैरत था वो। देखो ऐसे जिद करना तो कुछ नहीं होता। अगर सच्चे मुसलमान बनना चाहते हो तो जमाने के जो इमाम है मिर्जा कादियानी अलैहिस्सलाम, लानतुल्लाह अलैह, लानत तेरे पे और तेरे मिर्जे के ऊपर भी जो हैज वाली शलवारें सूंघे वो सच्चा हो गया। ओ ताहर मीर खंदीर वो सच्चा हो गया जो जाके हैज वाली शलवारें सूंघता है। सच्चा ही है। नहीं एक मिनट नहीं शबीर भाई गलत बात है। मेरी सुने। ये जनाब कह रहे हैं कि मिर्जा साहब सच्चे हैं। मैं मिर्जा साहब की एक बात सच्ची मानता हूँ, बस एक बात, और वो बात ये है कि मिर्जा साहब ने कहा था कि हैजे की आमद होने वाली है, अल्लाह का गजब आने वाला है। ये बात मैं मिर्जा साहब की सच्ची मानता हूँ बस। लेकिन उसी के ऐसे के गजब से मिर्जा जो खुद मर गए थे। ये तो कह रहे हैं ना कि मिर्जा साहब ये बात सच मानते हैं। हैज की वजह से उसने टट्टियां की थी। वो तो जूलियत जो थे ना वो ज्यादा जबरदस्त करती थी ना येलिश ने, इस वजह से वो लग गई थी टट्टियां उनको। ओए होए होए, वाराकला वर्की भी की थी, टांग गुजरी थी मिर्जे के अंदर उसने। ये येलिश का क्या मतलब है? वाह, ये नफीस मरज़ई साहब ने कहा ये लाश नहीं है, लफ्ज़ येलिश है। येलिश नहीं है, ये लाश है। ये लो, वो कह रहा है येलिश है, तू कह रहा है ये लाश है। मैं आपको सबूत दूं, मैं आपके मरज़ई साहब ने फीस मरज़ई साहब ने कहा कि लफ्ज़ ये लाश नहीं है, येलिश है। वो उसको कोई नया इल्हाम हुआ होगा, हमारे मर्जी के थोड़ी। ओए होए होए होए, लो जी इल्हाम हो गया जी। जनाब आपको किस को इल्हाम होता है, जरा वाज़िया करें। इल्हाम की अच्छा बात सुनिए, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੰਦ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ एक मिनट भाइयों शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी सीरियस बात है। कासिम साहब, नबूवत जारी है? हाँ या ना? नबूवत जारी है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नबूवत जारी है सारी। अच्छा जी, अगर कोई बंदा नबूवत जारी है तो ये बताइएगा, वो आपके रियाज सीमा साहब कहते हैं मैं नबी ईमान नहीं है उन पे, आप रियाज सीमा साहब ने अभी तक उन्होंने ये ऐलान नहीं किया कि मुझे नबी मानो। वो ऐलान कर भी दिया है, वो रोज कह रहा होता है मैं नबीउल्लाह हूँ मुझे मानो, वो रोज कहता है। मैं सेंड करता हूँ जिसमें जनाब कासिम साहब देखिए, रियाज साहब का वॉइस मैसेज मैं सेंड करता हूँ। रियाज साहब ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं मुहम्मद हूँ, अल्लाह ने मुझे कहा। इनका वॉइस मैसेज मैं भी सेंड कर दूंगा। आप मानिए रियाज साहब ने ये भी कहा कि मेरी पैरवी करोगे तो खिलाफ होगे। उनको पूछो ना भाई, तुम अपनी बैत क्यों नहीं लेते? जनाब ये आपने करना है, ये आपने करना है, हमने नहीं करना। अपनी जमात पढ़ो, ये आपने क्या करना है। खुदा ने हुक्म नहीं दिया अगर नबी हो तो तुम्हारी जमात कहाँ है, तुम बैत नहीं लेते? तो जिन्हें ये आपने करना है, ये हमने नहीं करना, ये आपका काम है।
نہیں کیوں ایمان نہیں لا رہے اس کے اوپر آپ؟ ہم تو آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا, یہ تم لوگ آگے مانتے ہو نا باقیوں کو. ہاں تو تم مانو نا, اس کو بھی مانو. جب مرزے کانے کو مان لیا تو اس کو بھی مانو. خبیثو, مزاروں پر جا کے جو کچھ دہائی دیتے ہو تم, چڑھاوے چڑھاتے ہو, یا ولی یا خواجہ میوس دن چشتی, یا اچھا اچھا ایک منٹ قاسم خان یہ غلط ہے. کیا تمہارے نبی نے تمہیں یہی سکھایا؟ اوئے 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 کرتے ہو اوئے سور کے بچے, ہے نا ان کو جاہل انسان. منہ بند کتے کی اولاد. اپنے اس گندے منہ سے نام لے نا میرے سرکار کا تو چیر کے چھوڑ دوں گا میں. نام لو اس مرزے خنزیر حرام خور کا, اس دلے کا نام لو, کتے کے بچے. ایک بھائی صاحب یہ بتا مجھے ایک, جب تم اپنے مشکل کے وقت میں اپنے ولیوں کو, اپنے بڑوں کو پکارتے ہو تو پھر خدا کا کیا معنی ہوگا؟ اچھا ایک منٹ, کیا اپنے ولیوں کو, شعیب بھائی پلیز, کیا بڑوں کو ولیوں کو ان کی قبروں پہ جانا غلط ہے؟ ہاں یا نہ؟ ہاں یا نہ؟ تجھے پتہ ہے جواب کیا آئے گا, بتا ہاں یا نہ. قاسم خان بول, کیا ولی کی قبر پہ جا کے دعا مانگنا غلط ہے صحیح ہے؟ چلو بگا دیا نا بھائی جان آپ. دیکھیں اب آپ نے اس کی پیار سے تو میں بات کر رہا تھا جب کا آیا, میں تو آرام سے بات کر رہا تھا. اتنی ابھی تو میں نے اس کو سنانا تھا کہ مرزا غلام قادیانی جو گیا تھا مردے کی قبر کے اوپر اپنی عمر بڑھوانے کے لیے, پھنس گیا نا, اس کو پتہ لگ گیا تھا نا ابھی اب پھنس جاؤں گا میں, حوالہ کوئی نہ کوئی آئے گا مرزے کی طرف سے. فی الحال آج مرزائیوں کی بڑی زبردست چترول ہوئی ہے, کوئی بھی جواب نہیں میرا دے رہا. تو مجھے قاسم صاحب آ گئے ہیں جی, جناب قاسم صاحب واپس آ گئے ہیں. ہم لوگ خام ہو گئے تھے, وہ بھاگ گئے ہیں. دیکھو یہ آ گئے ہیں, شیر بن کے آئے ہیں, بغیر دم والے, بغیر دم والے. اچھا جی قاسم صاحب, سرکس والے. قاسم صاحب ابھی ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی یہ قبروں پہ جاتے ہیں, قبروں سے یہ لوگ مانگتے ہیں, کیا قبروں پہ جا کے مانگنا غلط ہے؟ دیکھو قبروں پر جا کر مانگنا بالکل غلط ہے, اور یہ ایک قسم کا شرک ہے. اچھا جی, کلے پتر پھر مرزا مشرک ہی, مرزا قادیانی پکا مشرک ہے, کیونکہ مرزا قادیانی قبر پہ گیا تھا, وہ قبر پہ کھڑا ہو کے دعا کرواتا رہا, دعا کر میری عمر بڑھ جائے. اس نے دعا نہیں کی, لڑائی کر دی اس سے لڑنے لگ گئے, کبڈی شروع ہو گئی وہاں پہ. اور تیرا مشرک تو مشرک نکلا. مرزے مشرک کے ماننے والے, اب دے جواب میری بات کا. نہیں حضرت مرزا صاحب تو چلو دعا کرنے گئے تھے, تم دعا کرنے تھوڑی نہ جاتے ہو. ابھی تو کہہ رہا تھا جانا ہی مجھ شرک ہے, ابھی تو نے کہا جانا شرک ہے, اچھا اب تو جانا شرک تھا. کیا کرنے جاتے ہیں, اس سے پوچھیں وہاں پہ کیا کرنے جاتے ہیں. وہاں جا کے ولی اپنے ولی کے نام سے نیاز نظر چڑھا کر, چڑھاوے چڑھا کر, بکرے وکرے مرغے ذبح کر کے لوگوں کو ولی کے نام سے کھلاتے ہو, اور ولی کا وسیلہ ڈھونڈتے ہو کہ اے ولیاء کرام, اے خواجہ صاحب, آپ ہماری سفارش کریں. آپ کے مرزے کی بات ہو رہی ہے, خبیث آدمی, مرزے کی بات ہو رہی ہے. اور مرزے نے جو دعا کروائی تھی جا کے قبر پہ مردے سے, تو وہ کیا تھا؟ وہ شرک نہیں تھا. ابھی تو نے کہا قبر پہ جانا ہی شرک ہے, اب تو بدل ہی گیا. اپنے مرزے کو خود ہی کہہ دیا. دعا مانگ سکتا بندہ اولیاء کے کرام کے, لیکن اے لو, اوے سنو, بندہ اولیاء کرام سے دعا مانگ سکتا ہے, یہ پڑھیے قادیانیوں کی توحید ہے. یہ تو ڈائریکٹ پہ آ گیا بھائی. نہیں, اولیاء کرام کے قبروں پر دعا مانگ سکتا ہے, مطلب ان کو وسیلہ نہیں بنا سکتا. مرزا صاحب نے کوئی وسیلہ نہیں بنایا. ڈائریکٹ مانگنے ان سے پھر نا, بتا سکتا, دعا مانگ سکتا ہے, اس کا مطلب وہ ڈائریکٹ ہوا نا کام. وہ کھوتی کے بچے تھے, اس کے جوتے بڑا بنے ہیں ادھر, جن سے سارا جوتے بڑھواتے ہو مرزے کو یہاں پہ. کھوتی بھی ناراض ہو جائے. ہاں واقعی یہ بھی ممکن ہے. آپ کو معلوم ہے قبر پر جا کر کیا دعا مانگتے ہیں کہ ولی اولیاء کرام کے لیے اللہ ان کے لیے بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اور ولیوں کو تیری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے کافر, میری بات سن. اور بڑوے تیری ضرورت نہیں ہے ولیوں کو. ہاں یہ تو ڈائریکٹ مانگ رہا ہے جا کے, میری عمر بڑھاؤ میری. ذکر کرنا کفر ہے, وسیلے کا ذکر کرنا ہی کفر ہے, کوئی وسیلہ نہیں, کوئی کچھ نہیں. اچھا یہ تمہیں پتہ بھی ہے فتویٰ کس پہ لگایا تم نے؟ سیدھے سیدھے قرآن پاک کے منکر ہو رہے ہیں. یہ لو,
बच्चा जी तुमने माज अल्लाह साहबा को काफिर कहा है, साहबा को, बेगैरत के बच्चे तूने साहबा को काफिर कह दिया है, तू इतना बड़ा जलील है। तो आप सहाबा का छोड़े, मुझे वो एक बात याद आई कि आप सल्लम जब वो गए थे कब्र पे, तो आप सल्लम ने कहा था कि मेरे माँ बाप के सदक़े से, वो याद है किसी को रिवायत? वो मेरा ख्याल वो मुझे याद नहीं है। याद है, ये गुस्ताखी देखो कितनी बड़ी कर गया। कितना घर में बैठ के ये ज़ाहिरी बात है, जब है ये काफिर तो इन्होंने गुस्ताखी करनी है ही, पक्के काफिर है ये, पक्के ठक्के। मरदूद। वो तुम्हारे काफिर कहने से कोई नहीं काफिर बनता यार। हाँ। ये जो खुदाई निजाम मैंने है, आपको खुदा काफिर जो है साबित, वो अच्छा एक मिनट मैंने आपको बरोज़े काफिर क़यामत साबित तो कर खुदा दिया। ने फैसला करना है कौन काफिर है कौन मुसलमान है। जब खुदा बरोज़े ने क़यामत फैसला हो, करना है। सामने हाजिरी होगी खुदा तो ने- वो फिर वो फैसला करेगा। देखिए कहाँ से खुदा आ गया ने कोई फैसला चीज़? करना है। तुम्हें तो इसका मतलब तो तुम अबू जहल को भी काफिर नहीं मानते होगे। नहीं शेर